अपने पोते की मृत्यु के एक दिन से भी कम समय बाद उसकी दादी ने उसके लिए शादी की व्यवस्था करने पर जोर दिया। लेकिन जब वे शादी करने वाले थे तो दुल्हन के साथ कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही पेपर कटर ने बोलना समाप्त किया, पेपर दुल्हन को लटकाने वाली लाल रस्सी अचानक टूट गई। अगले ही पल पेपर दुल्हन अजीब तरह से लुढ़क गई, जिससे सभी डर गए और भाग गए। यह पता चला कि शादी से कुछ मिनट पहले युवा मालिक उत्सुकता से दुल्हन को देखने के लिए दौड़ा, लेकिन जब वो घूंघट उठाने वाला था तो अलमारी अचानक गिर गई और युवा मालिक अंदर फंस गया। सौभाग्य से गृहस्वामी ने आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी नाक से निकला खून पेपर दुल्हन के चेहरे पर फैल गया, जिससे लोगों को पेशाब लग गया। लेकिन चुड़ैल को अभी भी लगा कि समस्या बड़ी नहीं है, इसलिए वो आखिरकार पेपर दुल्हन को शादी के लिए सामने वाले कमरे में ले गई, और वो भी युवा मालिक के खून से सना हुआ था। फिर पेपर दुल्हन हिलने लगी। सौभाग्य से बगल में मौजूद मालिक ने समय रहते हस्तक्षेप किया और पेपरमैन की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। फिर उसने कागज की दुल्हन को तांबे के सिक्कों से बंधी रस्सी से कसकर बांध दिया। ताबूत बंद होते ही मालिक ने तुरंत उसे आत्मा को सुकून देने वाली सुई से सील कर दिया। उसने कल सुबह जल्दी अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आधी रात को कुछ हुआ। युवा मालिक यार्ड में खेल रहा था, लेकिन अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, भाई तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बड़े घर में हूं। दुर्घटना के बाद मालिक ने तुरंत युवा मालिक के शरीर पर रन लिख दिए, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन मालिक ने कहा कि मां परिवार के जहरीले अंकुर को जीवित रखने के लिए एक आत्मा को सुकून देने वाली कब्र बनानी होगी, और फिर सबसे बड़े युवा मालिक और कागज की दुल्हन को एक साथ दफनाना होगा। लेकिन इस मकबरे को बनाने के लिए न केवल बहुत सारे पैसे की जरूरत है, बल्कि 12 साल तक इंतजार भी करना होगा। बूढ़ी महिला ने किसी को रातों रात उसे दूसरी जगह भेजने का आदेश दिया। 11 साल बाद युवा मालिक एक सुंदर बाग बन गया था और मां परिवार में एक प्रेमिका को वापस लाया था। लेकिन जैसे ही वे घर में दाखिल